कभी यहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज खामोशी है। ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक ख्वाब था, एक मिशन था, एक कहानी है इंसानियत की। यह है मेहर चिल्ड्रन वेलफेयर कम्प्लेक्स मेहर आबाद उगी। 1998 जब इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी। एक ऐसा वक्त जब किसी ने सोचा कि यतीम बच्चों के लिए भी एक घर होना चाहिए जहां उन्हें सिर्फ छत ही नहीं बल्कि तालीम, मोहब्बत और इज्जत भी मिले। यह है मेहर फाउंडेशन और ये हमारा असेंबली ग्राउंड था। 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे 3 लाइन थी, यहाँ पे 3 लाइंस, सामने 3 लाइंस, और जो दरमियान में आपको जो जगह नज़र आ रही है यहाँ पे हम खड़े होके जो स्काउट वाले बंदे थे, एक जो है वो तिलावत करता था, एक जो है वो काशन देता था, और दरमियान में जो थे वो जो अल्लाह पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसमें मैं भी शामिल था। और ये हम यहाँ पे असेंबली करते थे। नीचे वाला ये जो है पोर्शन था ये इन्होंने एक बाग के तौर पे बना दिया था और इस पर फवारा भी लगा हुआ था जो वर्क करता था, और अब काफ़ी अर्से के बाद इसको हमने नहीं देखा। चिनार का दरख्त लगाए हुए और क्या ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है प्रिंसिपल ऑफिस। यहाँ पे अब्दुल साहब हमारे प्रिंसिपल साहब थे। साथ वाली जो बिल्डिंग है उसमें डिस्पेंसरी होती थी और यहाँ पे जो भी बच्चा बीमार होता था उसको मेडिसन वगैरह कुछ भी प्रोवाइड करते थे जो भी उसको बीमारी होती थी। और स्पेशली जिस दिन कड़ी पकती थी तो उस वक्त फिर यहाँ पे आके स्पेशल एक पर्ची बनवाते थे कि हमें आज चाय पीनी है, हमने कड़ी नहीं खानी। अच्छा, ये अब 2 बिल्डिंग्स हैं। फर्स्ट जो बिल्डिंग है ये हमारी एजुकेशन की थी, इसमें नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक, और इसके अलावा कंप्यूटर लैब और साइंस लैब, लेबॉर्ट्री, ये सारी यहाँ पे मौजूद थी। ये वाला जो था बाद में इसको प्रिंसिपल ऑफिस कर दिया था। ऊपर जो बड़ा हॉल आपको नज़र आ रहा है ये जलसागाह था। कोई भी फंक्शन होता था तो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में वो जलसा करते थे। इस तरफ जो है वो कभी क्लास 5th थी, ये 4th क्लास थी। यहाँ पे फिर वो चेंज होते थे, फिर ये 4th क्लास थी, ये 9 क्लास थी। और सामने जो आपको एक नज़र आ रही है ये वाली ये जो थी कंप्यूटर लैब थी। ये था हमारा जहाँ पे असातिज़ा बैठ के जो ब्रेक्स में चाय वगैरह पीते थे, और इसको फिर नर्सरी क्लास कर दिया था बाद में इस वजह से कि छोटे बच्चे हम ऊपर नहीं जा सकते थे। ये भी एक क्लास थी और ये सीढ़ियाँ थी, और इस ग्रिल पे लोग जो है छोटे बच्चे ऊपर से स्लिप होके नीचे आते थे और इस तरह वो शरारतें करते थे, और यहाँ से हम ऊपर अपने उस क्लासेस में जाते थे। ये एक क्लास थी। यहाँ पे उस वक्त नर्सरी क्लास ये होती थी, साथ प्रेप क्लास होती थी। यहाँ पे एक छोटा सा रूम था जिसको हम डेस्कॉलर जो लोग होते थे वो आते थे यहाँ पे कपड़े चेंज करके और फिर वापस जाते थे असेंबली के लिए, और बाकी छुट्टी होने के बाद वो वापस यहाँ पे कपड़े चेंज करते और कपड़े चेंज करके फिर वो वापस जाते थे। यहाँ नर्सरी से लेकर 10वीं जमात तक तालीम दी जाती थी, लेकिन ये सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं थी। यहाँ बच्चों को दीन भी सिखाया जाता था, इखलाक सिखाया जाता था और जीने का तरीक़ा भी। यहाँ रहने वालों बच्चों के लिए सब कुछ मुफ्त था, खाना, रिहाइश, कपड़े। हर ईद पर इन बच्चों को नए कपड़े दिए जाते थे। इस तरफ बाकी क्लासेस थी और वो भी अब सारों को उन्होंने ताले लगाए हुए हैं, बंद हैं। फिर इस तरफ से ये क्लासेस होती थी, एक ये क्लास थी। तो ये सारे जितने रूम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारी क्लासेस होती थी। यहाँ से अक्सर असेंबली यहाँ पे होती थी। ये हमारा ग्राउंड, और यहाँ पे बच्चे खड़े होकर और अपनी असेंबली वगैरह करते थे, और यहाँ से एक प्यारा मंजर पेश करता था। और जब यहाँ पे बच्चे थे तो ख़ुद अंदाज़ा लगाएँ कि क्या खूबसूरत दिन थे वो, जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। क्लास 10 और क्लास 4 थोड़ा मिक्सअप कर दिए उस वक्त, ये अलग चेंजेस थी यहाँ की। ये था हमारा फंक्शन हॉल या जलसागाह भी कह लें। कोई फंक्शन होता था तो यहाँ पे आते अपनी तैयारियाँ करते थे और यहाँ पे हमारा फंक्शन होता था। यहाँ तालीम सिर्फ बातों तक महदूद नहीं था। किताबें, कापियाँ, पेन और पेंसिल, हर चीज़ बच्चों को मुफ्त दी जाती थी ताकि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे न रह जाए कि इसके पास वसाइल नहीं थे। तो यहाँ से नीचे के हॉस्टल नज़र आ रहे हैं, ये सारे हमारे हॉस्टल थे। और यहाँ पे जब बज़्म अदब होता था और जो बंदे
कुछ एक्टिविटी या कुछ करते तो यहाँ से इस रूम से दरवाजे से जाते थे और वो अपना परफॉर्म करते थे और वापस इसी दरवाजे से आते थे। तो ये हमारा हॉस्टल वाला पोर्शन आ गया। और हमारे जाने के बाद फिर यहाँ पे बास्केटबॉल भी खेलते थे। ये उन्होंने एक बास्केटबॉल का जो बोर्ड था जहाँ पे वो बास्केट को पॉट करते थे और वहाँ पे उस साइड पे एक था, तो यहाँ पे वो एक्टिविटी करते थे। और हमारे दौर में फिर ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। यह था हॉस्टल नंबर 1। हॉस्टल नंबर 1 यह था हमारा डाइनिंग हॉल जहाँ पे हम खाना पीना ये सारी एक्टिविटी करते थे। इस वक्त इसको भी ताला लगाया हुआ है। हॉस्टल नंबर 1 में जितने भी थे, अब अल्लाह जाने कहाँ पे, ये था हमारा कॉमन रूम जहाँ पे शाम को हम नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद यहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत करते थे। यह हॉस्टल नंबर 2 था। और ऊपर ज़रा चलते हैं और बाकी की हॉस्टल जो है वो बताते हैं। ये था हॉस्टल नंबर 3। हॉस्टल नंबर 3 और इसमें भी कुछ दिन गुजारे थे। और इसके बाद हॉस्टल नंबर 4, यहाँ भी कुछ अर्सा में रहा हूँ। हॉस्टल नंबर 5, इसमें भी कुछ दिन हमने गुजारे थे। और ये जो रूम होता था ये वार्डन का रूम होता था। ये था हॉस्टल नंबर 6, हॉस्टल नंबर 6 और यहाँ पे भी दिन गुजारे। लाइक के सारे रूम में कहीं ना कहीं हम रहे। इस तरफ ये 1-2 कमरे होते थे, ये कभी कभार बंद होते थे, कभी किसी को ये दे दिए जाते थे। और उसके बाद में यहाँ पे भी एक रूम बन चुका था, बट उसमें ऐसा कोई रहा नहीं है और ना हम इसमें रहे। अच्छा, यहाँ पे भी फिर रूम्स और साथ वो बनाने की जगह और यहाँ से भी नीचे एक रास्ता जाता था। और नीचे इस साइड पे एक वॉशरूम होता था, वो भी आपको दिखाएंगे। ये वो ग्राउंड था और यहाँ पे असर के टाइम अक्सर खेलते थे। जब बाहर नहीं छोड़ते थे तो फिर यहाँ पे आते थे। अभी इस वक्त यहाँ पे सफाई हो रही है। ऊपर जो है ये पोर्शन, इसको भी जाके एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे टीचर्स जो दूर दराज के इलाकों के थे वो यहाँ पे आके रहते थे। यहाँ पे हमारे एक सेपरेट वॉशरूम थे और रश अगर ज़्यादा होती थी हॉस्टल में तो वो यहाँ पे आते थे और उन वॉशरूम को हम यूज़ करते थे। और इस तरह से फिर उन्होंने बाद में इस तरह से भी दरवाज़ा बना दिया था। जब हमारे टाइम में था तो इस तरह से हम जाते थे और वो वॉशरूम्स वगैरह सारे यूज़ करते थे। और अभी मुझे लगता है इसको भी ताला लगा दिए इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, क्या ले अच्छे तो भी ठीक है, होने तक लगे हुए सफाई कर दे, सही सफाई कर। अच्छा, ये है जंजे भाई और मदरसे का सबसे आखिरी बंद अभी तक ये है, बाकी सारे चले गए। इवन जो हमारा मदरसे का था दलील खान मामा वो भी चले गए। ये वाहिद बंदा है इस मदरसे का, सबसे पहले आया था और अभी तक माशाल्लाह ये है। अच्छा, ये था हमारा किचन और किचन को भी ताला लगा हुआ है, नहीं तो मैं इसको आपको अंदर से बता देता। यहाँ पे 3 टाइम बच्चों को खाना दिया जाता था। ये वो ग्राउंड था और यहाँ पे अक्सर जब कपड़े धो लिए जाते थे तो यहाँ पे तारों पे डालते थे सुखाने के लिए। ये वो जगह थी टैंकी, यहाँ पे अक्सर पानी होता था और कुछ बच्चे जो है वो अपने कपड़े जब धोते थे वो इस जगह पे आके धो लेते थे। बाद में फिर आई थिंक वो लॉन्ड्री वाला सिस्टम आ गया था और वो धोते थे, लेकिन उससे पहले खुद कपड़ों को धोना पड़ता था। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब सा था और ये सारा पानी से भरा होता था और यहाँ से पानी आता था और यहाँ पे बच्चे लड़के जो भी थे वो कपड़े बैठ के धोते थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी यादें हैं लोगों की और जो भी हमारे मेहर फाउंडेशन के थे तो उनको अपना वो ज़माना याद आ रहा होगा जो इन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया था, अपना बचपना यहाँ पे गुजारा था। यह जो नज़र आ रहा है सामने आपको, ये था हमारा तंदूर। यहाँ पर गरम गरम रोटियाँ पकाई जाती थी और बच्चों को फिर खिलाई जाती थी। साथ ये जो 3 रूम थे, यहाँ पे जो क्लास 4 थे वो यहाँ पे रात को रहते थे और फिर सुबह अपने काम पे वो लग जाते थे। ये छोटा सा हॉल टाइप था। अच्छा भाई, यहाँ पे एक बार्बर शॉप हुआ करता था और मुझे आज भी याद है कि मेरे अबू जो थे वो बड़े सख्त थे, स्पेशली बाल रखने के हवाले से। तो वो क्या करते थे कि जब बार्बर शॉप के पास आते थे वो कहते थे स्पेशल इस बच्चे को गंजा करना है। और ये वो बार्बर शॉप था, यहाँ पे बच्चों को के बाल जो है काटे जाते थे, उनको गंजा किया जाता था और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसके कोई भी चार्जेस नहीं थे। जो टीचर वाले रूम्स थे वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वो रूम किस तरह थे। उस वक्त में नीचे मदरसे का पोर्शन था, यहाँ पे ऊपर ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है यहाँ पे जो हमारे टीचर हजरात होते थे वो यहाँ पे रहाइश पजीर थे। चलते हैं देखते हैं। और यहाँ पे जो टीचर थे होपफुली अगर आप तक वीडियो पहुँचेगी
तो आपको वो दिन याद आ रहे होंगे जब आप यहाँ पे थे और यहाँ पे रहते थे। यहाँ से एक अलग व्यू था। ये दरख्त काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं जिसकी वजह से अब नीचे कह रही है उस तरह नज़र नहीं आ रहा। ओवरऑल ये 2, 3 और इस तरफ ये 4 रूम होते थे। यहाँ पे टीचर हजरात यहाँ पे रहते थे। नॉकिंग मुझे डरा दी कि कोई आ गया अंदर से। इसी तरफ से एक छोटा सा दूसरा रास्ता था, यहाँ से हम जाते हैं। और नीचे जो बाग था हमारा मदरसे का, जहाँ से अक्सर बच्चे, उसमें मैं भी शामिल था, लुचे चुरा के खाते थे। वैसे वो अलाउ नहीं करते थे। अच्छा, ये भी एक था नीचे पोर्शन। और यहाँ पे भी कोई टीचर हजरात थे जो रहते थे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं यहाँ पे कौन कौन रहा है। अच्छा, ये वो बागात हैं हमारे। और इसके लुचे जो है मैंने भी खाएँ। और बाकी ऐसे लड़के थे शरारती हमारी तरह, और वो रात के टाइम या सुबह नमाज से पहले आके वो यहाँ से अलूचे चोरी करके लेके जाते थे, क्योंकि वैसे वो अलाउ नहीं करते थे। हॉस्टल के बैक साइड पे एक दरवाज़ा था और वहाँ से भी आप बाहर आ सकते थे। और ये हमारे साथ छोटे वॉशरूम थे, साथ में वो भी मशरूम था। बैक साइड पे जो हमारे यहाँ पे दलील मामा थे उनका घर था। और यहाँ पे ये स्टेशनरी, ऊपर वाली स्टेशनरी थी जहाँ पे फ्री बुक्स, पेंसिल, किताबें ये सारी दी जाती थी इस वाले रूम में। और यहाँ पे टेक शॉप होता था, आप कोई भी चीज़ यहाँ से ले सकते थे, बट वो पैसों का था, फ्री का नहीं था। और यहाँ पे था नमाज की तैयारी के लिए, यहाँ पे एक नल का सिस्टम था और वो लगाया हुआ था, जो अभी इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये दीवारें छोटी होती थी और इन दीवारों से प्लांग कर भी कभी कभार बच्चे भाग जाते थे और घरों को जाते थे। सो ये था हमारा मेहर फाउंडेशन। और अच्छा, ये हमारी 10th क्लास थी, अभी ये 3rd क्लास होगी, अभी ये 1st क्लास है। ये जो है स्टाफ रूम अभी बना दिया। पहले मेरे वालिद साहब बच्चों के लिए जो कपड़े बनाते थे, उनकी शर्ट, ट्राउज़र या फिर पैंट फटी होती थी, तो उनकी जो सिलाई का काम करते वो अबू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा था लेबॉर्ट्री, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। इस इदारे में 2 बड़ी इमारतें थीं, जिनमें से एक मुकम्मल तौर पर स्कूल के लिए मखसूस थी और दूसरी इमारत हॉस्टल्स के लिए बनाई गई थी। स्कूल के हिस्से में कंप्यूटर लैब, एक्सपेरिमेंट लैब और जदीद क्लास रूम्स मौजूद थे। यह सब कुछ इस बात का सबूत था कि यहाँ बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाता था। जानिब हॉस्टल पर मुश्तमिल इमारत में कुल 6 पोर्शंस थे, जहाँ बच्चों के लिए हर सहूलत मौजूद थी। कॉमन रूम, जहाँ बच्चे इकट्ठे वक्त गुजारते थे। डाइनिंग रूम, जहाँ सब मिलकर खाना खाते थे। डिस्पेंसरी, जहाँ बच्चों की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाता था। यह जगह वाकई एक इदारा नहीं, बिल्कुल एक मुकम्मल घर था। असातिज़ा भी यहीं रहते थे, एक ख़ानदान की तरह। और कुछ बच्चे जो करीबी इलाकों से आते थे, उन्हें डे स्कॉलर कहा जाता था। आज यहाँ की दीवारें खामोश हैं, लेकिन इन दीवारों के बीच पलने वाले ख्वाब आज भी ज़िंदा हैं। यहाँ के वही बच्चे आज बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। कोई अफीसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेसर है, और सब इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। यह इदारा सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक उम्मीद था, एक ऐसा चिराग जिसने अंधेरों में रोशनी दी। अगर ऐसे इदारे ख़त्म हो जाएं तो सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, बल्कि ख्वाब भी टूट जाते हैं। बदकिस्मती से पिछले 2 सालों में ये इदारा बंद हो चुका है और आज ये सिर्फ एक वीरान इमारत बनकर रह गया है। जहाँ कभी इल्म की रोशनी थी, आज वहाँ खामोशी है। यहाँ अब कोई तालीम नहीं दी जाती, ना बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन हमारी कोशिश है, एक उम्मीद है कि यह इदारा दोबारा इसी तरह आबाद हो जैसे ये पिछले 20 से 25 सालों तक आबाद रहा, ताकि आने वाले वो बच्चे जो यतीम हैं, जो सहारा चाहते हैं, वो यहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकें और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकें। हम दुआगो हैं कि ये इदारा एक बार फिर ज़िंदा हो जाए और दोबारा किसी अंधेरे में रोशनी बने। मस्जिद थी और यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती थी। फिर जो है बच्चों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से जो है फिर ये शहीद कर दी गई थी। और अब ये सिटिंग एरिया है। साथ पीछे जो आपको नज़र आ रही है ये बड़ी मस्जिद, उसके बाद ये तैयार की। और अब हमारी जामिया मस्जिद, मस्जिद यूसुफ है इस मस्जिद का नाम, और ये मस्जिद है।